guys, very welcome. So hope you guys all doing well and new session started. Okay, so we'll start once again from the basics. So today we going to discuss in this video regarding the how many types of function is there. So many types of function is there. We have studied in previous class also. Okay, so first of all, function I told already dependency, one variable on other variable. ठीक है, for example y equal to x plus 3 something I told, right? I wrote here. So y equal to x plus 3 अगर लिखा मैंने तो अगर x की वैल्यू मैं चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगा. ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. इसमें क्या होगा, इसमें अब जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 3 यहाँ तो लिख दिया. अब फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, जैसे ये बहुत सारे एग्जाम आप जब दोगे, गेट कैट ये सब एग्जाम, IIT JEE के एग्जाम्स में ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन. कोई भी MBA एंट्रेंस दोगे तो वहाँ पे इस टाइप के गेट रिलेटेड, जो इंजीनियरिंग के बाद जो M.Tech करना है फॉर द मास्टर्स, उसमें आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लीनियर कैसे पता करेंगे कि लीनियर डिपेंडेंसी है. ठीक है, फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है. मतलब ये होता है ना फंक्शन कैसे, स्क्वायर फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन ऑलरेडी हम लोग जो क्लास 8 9 में पढ़ चुके हैं, राइट. फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन क्या होता है, कहने का मतलब अगर ये x है, 2 है, फॉर एग्जांपल ये कोई वेरिएबल है x, वो डिपेंड कर रहा है y पे, तो ये इसके पावर 1 है तो ये भी पावर 1 है, तो इसको लीनियर बोला जाता है. ठीक है, मतलब एक फंक्शन की जो डिग्री है वो दूसरे फंक्शन के सेम डिग्री के कोरिस्पॉन्डिंग डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट y इक्वल टू ax प्लस b, a एंड b इज कांस्टेंट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म हो सकता है. तो यहाँ पर देखोगे कि y की पावर 1, जो y का पावर 1 है, कोरिस्पॉन्डिंग x का पावर भी यहाँ पे कितना है, 1 है. तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं हम, लीनियर फंक्शन. गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप ये सब एग्जाम दोगे जो मैंने अभी बोला, गेट कैट, उसमें फंक्शंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं. लीनियर फंक्शन मतलब y का डिग्री 1 है तो करस्पॉन्डिंग x की भी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर, दोनों एक दूसरे के पावर पे डिपेंड कर रहा है. इसका 1 है तो उसका भी 1 है. अगर इंस्टेड ऑफ दैट मैं अब लिख दूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन अब लीनियर नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक हो चुका है, क्योंकि y के पावर 1 करस्पॉन्डिंग ये पावर कितना है, 2. तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसको मैथ्स में एक और टर्म है पैराबोलिक फंक्शन बोला जाता है. ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर फंक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. अगर लिख दिया जाए y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस समथिंग समथिंग लिख दो आप, तो वो एग्जांपल किस में आ जाएगा, वो एग्जांपल आएगा क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 1 है. यू टेक केयर ऑफ दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फंक्शंस कैसे, अगर हमें यही नहीं पता है कि अभी मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल दूंगा, गेट का क्वेश्चन है वो. ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता है लीनियर फंक्शन क्या होता है तो फर्दर उस क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, दिस आर द बेसिक थिंग्स यू शुड नो. ठीक है, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट. हाँ गाइस, सी देम. देखिए एक गेट में क्वेश्चन आया था, वो क्या था, y इक्वल्स टू, एक कह रहा है कि फंक्शन इज लीनियर, फंक्शन इज लीनियर. तो लीनियर फंक्शन पहले लिख लो, y इक्वल टू ax प्लस b. ठीक है, ऐसा एक लीनियर फंक्शन, अभी भी मैंने बताया कि लीनियर फंक्शन ये दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन होगा. अभी मैं बताया लीनियर फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अब कह रहा है x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू जो है वो 29 है. फॉर x इक्वल्स टू -2 द वैल्यू ऑफ y इज 29. So you will write 29 is equal to, for x equals to -2, so you will get here -2a plus b, ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, now for x equal to 3 value of y is 39, so 39 is equals to minus कितना हो जाएगा, सॉरी it will be 3a because x की वैल्यू 3 plus b. अब इसको निकालना है तो वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे पहले a और b की वैल्यू निकालना होगा. तो इसके लिए हम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. बेसिक इफ यू सॉल्व, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी -10, दिस विल बिकम -5a. फ्रॉम हियर यू विल गेट a as 10. होप यू गाइस अंडरस्टूड. ये a की वैल्यू जो 10 है, किसी भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, a की वहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस वन, सो 29 इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल्स टू
10 divided by 5 you will get 2. Now 29 is equals to a is 2, so that will become minus 4 plus b, so b you will get as 33. hope you guys understood. ये हो गया b, अब कितना आ गया 33 आ गया. तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है at x equal to 5 what will be the value of y. ठीक है, तब हमें a पता है b पता है, तब हम आते हैं एक्चुअल फंक्शन में. b 33 है and a is 2. now see y equals to कितना हो जाएगा, a 2 था, x की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है 5 है, तो 2 5 जा 10 and b अभी हम लोग निकाला 33. so y equals to कितना, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है. इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है लीनियर फंक्शंस का. इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बोल देंगे कि एक लीनियर फंक्शन है. इफ यू सी ना, ये सब एग्जाम के पैटर्न इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है. यहाँ पे दिया हुआ है y 33 आ गया, तो वो बोल देंगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस एट दिस पॉइंट इज दिस, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दोस गिवन कांस्टेंट. इधर वो ऐसे ही पूछ सकते हैं. सो गाइस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना. किसी भी एग्जाम में अगर आप 10 से पढ़ रहे हो, 11 12, दिस इज अ बेसिक थिंग. एंड इफ यू गाइस थिंकिंग टू क्लियर एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर मास्टर डिग्री, राइट, in such exam you will see such type of question for sure. So stuck to that thing, solve more and more question. Function is very important chapter, I told already. इधर आप कोई भी एग्जाम दो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल के एग्जाम में भी फिजिक्स से रिलेटेड फंक्शन रहता ही है. सो स्टक टू वन थिंग, सॉल्व क्वेश्चंस. यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने जो भी डिस्कस किया आपके साथ. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. सॉल्व मोर क्वेश्चन ऑन दिस. इसके लिए अरुण शर्मा की बुक आती है मैथ्स की, है ना, कैट का, उसमें ये टॉपिक ही है एक सेपरेट फंक्शन, यू सॉल्व फ्रॉम देयर. इधर जो बच्चे IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से फंक्शंस के कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. ये मास्टरी हो जाएगा वहाँ से. आप श्योर कि वहाँ से एप्टीट्यूड सेक्शन में कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. सो मैंने बुक्स भी सजेस्ट कर दिया, मोर क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे. ठीक है, सो वी गाइज अंडरस्टूड. सो टिल देन इन द कमिंग वीडियोज विल फर्दर डिस्कस दिस ऑल. अब मैं वन मोर थिंग, मैं आने वाले वीडियोस में क्या करूँगा, जो एक शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं उसी पर डिस्कस ज़्यादा होगा. कैसे सॉल्व किया सकता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ठीक है, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होगा, एट द सेम टाइम ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व इन दैट गिवन क्वेश्चन इन लेस पीरियड ऑफ टाइम. So see you in the next videos. Till then, tata, bye bye. Thank you for watching.